आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, घाव जिन्होंने। अगली पंक्तियों पर पूरे सदन का समर्थन चाहूंगा, 48 साल का इतिहास एक पंक्ति में गाता हूं। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलबेटी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। और मेरा तेवर बोलता है, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। राजमहल के अंदर ऐरे गहरे तन कर बैठे हैं, बुद्धिजीवी गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं, बुद्धिजीवी गांधी जी के बंदर बनकर बैठे हैं, इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है, मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, वोटों के लालच में शायद कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले। और क्रोध की पराकाष्ठा में जो कह सकता था वो कह दिया, कहने का इशारा समझना, बस इशारे से कह दिया, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे, शायद पल दो पल को उसकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का लघु उदाहरण हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। कौन थे चंद्रशेखर आजाद? नहीं जानते तो कहीं पढ़ लेते। एक वाक्य बताना चाहता हूं, बस सारे संसार का क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ लेना, ये भाषा किसी क्रांतिकारी की जुबान पे नहीं मिलेगी। माँ बाप गरीब थे, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के पास में गांव भाबरा में रहते थे, अकेले बूढ़े माँ बाप रोटी के मोहताज। किसी ने आके कहा तुम्हारे माँ बाप के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, जो लूटते हो सरकारी खजाने पार्टी का फंड तुम्हारे पास रहता है, क्या माँ बाप के पास केवल रोटी के लायक भी नहीं भेज सकते? तो दो उत्तर दिए थे चंद्रशेखर आजाद ने,
एक उत्तर था कि माँ बाप केवल मेरे नहीं है और क्रांतिकारियों के भी हैं। और मैंने जिसलिए कविता लिखी जिस बात पर मेरा खून खौला, दूसरा उत्तर था चंद्रशेखर आजाद का जीवन भर याद रखना। फिर दोहराता हूं कि संसार में किसी क्रांतिकारी की जुबान पर यह भाषा नहीं मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे माँ बाप की तुम सेवा ना कर सको तो मुझे आके बता जाना, मेरे पिस्तौल की 2 गोलियां उनके सीने में उतर कर उनकी भी सेवा कर देंगे। जो आजादी के लिए अपने माँ बाप को गोली मारने को तैयार हो उसको कोई आतंकवादी बताएगा और फिर कुर्सी पर रह जाएगा। इस पीड़ा को गाना चाहता हूं। महायज्ञ का नायक शेखर गौरव भारत भूखा है, महायज्ञ का नायक शेखर गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसकी यश गाथा भारत के घर घर में नभचुंबी है, जिसकी थोड़ी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, आजादी जिसकी थोड़ी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें नहरों को खा जाते हैं, नए जिले के शिलान्यास में शहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं, नए जिलों के शिलान्यास में शहरों। और 4 लाइन मैंने पूजा के लिए लिखी है साहब। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपको लगे कि आजादी के 50वें साल में ये पंक्तियां इस मुल्क की पूजा की पंक्तियां होनी चाहिए, तो मेरा समर्थन कर देना। स्वर्ण जयंती वाला जो ये मंदिर खड़ा हुआ होगा, स्वर्ण जयंती वाला जो ये मंदिर खड़ा हुआ होगा, शेखर इसकी बुनियादों के नीचे खड़ा हुआ होगा, आजादी के कारण जो गौरों से कभी लड़ी है रे, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है रे, शेखर की पिस्तौल। शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है रे, मैं साहित्य नहीं चोटों का चित्रण हूँ, आजादी के अवमूल्यन का वर्णन हूँ, मैं अग्नि गंधा शबनम की प्रीत नहीं पा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, बहुत हिम्मत की थी मैंने लिखने के लिए, क्योंकि मेरी उठा बैठ थी उन लोगों के साथ। हाँ भैया बढ़िया, उठा बैठ खत्म करने के लिए लिखा है, मेरी हिम्मत को दाद देना। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो नैतिकता के अवमूल्यन का गम करते रहते हैं, देश धर्म की ठेकेदारी का दम भरते रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं और शहीदों के मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं। 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे हैं, आजादी की यादों के पत्थर पूजे हैं चूमे हैं, इस घटना पर चुप बैठे हैं, सबके मुंह पर ताले हैं, हम तो समझा करते थे कि ये तो हिम्मत वाले हैं, हम तो समझा करते थे। 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे हैं, आजादी की यादों के पत्थर पूजे हैं चूमे हैं, इस घटना पर चुप बैठे हैं, सबके मुंह पर ताले हैं, हम तो समझा करते थे कि ये तो हिम्मत वाले हैं। और दाद दो तो अगली पंक्तियों पर देना, हम तो समझा करते थे कि ये तो हिम्मत वाले हैं, सच्चाई के संकल्पों की कलम सदा ही बोलेगी, वर्तमान के अपराधों को समय तुला पर तोलेगी, वरना तो साहस करके तो टूक डांट भी सकते थे, अगर शहीदों पर थूके तो जीभ काट भी सकते थे। वरना तो साहस करके दो टूक डांट भी सकते थे, अगर शहीदों पर थूके तो जीभ काट भी सकते थे। जलियांवाले बाग में जो निर्दोषों का हत्यारा था, उस डायर को ऊधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था, उस डायर को ऊधम सिंह ने लंदन जाकर मारा था। केवल सिंहासन का भाट नहीं हूं मैं, वृद्धावलियों की ही हाट नहीं हूं मैं दर्पण हूँ दागी चेहरों को कैसे भा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत।
जो भारत में पेरियार को पैगंबर दर्शाती है, वाह 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 वाह, जो भारत में पेरियार को पैगंबर दर्शाती है, वातावरण विषैला करके मन ही मन मुस्काती है, जो अतीत को तिरस्कार के चाटे देती आई है, वर्तमान को जातिवाद के कांटे देती आई है, जिसने चित्रकूट नगरी का नाम बदल कर डाल दिया, तुलसी की रामायण का सम्मान कुचल कर डाल दिया, जो कल तिलक गोखले को गद्दार बताने वाली है, खुद को ही आजादी का हकदार बताने वाली है, उससे गठबंधन जारी है, ये कैसी लाचारी है, उससे गठबंधन जारी है, ये कैसी लाचारी है। शायद कुर्सी और शहीदों में अब कुर्सी प्यारी है, शायद कुर्सी और शहीदों में अब कुर्सी। अंतिम पंक्तियां, मेरा विनम्र प्रणाम उन अमर शहीदों को जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, वाह वाह वाह, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, वे डेरों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। करते रहिए आप बकवास, वाह वाह वाह, उनका सम्मान कम नहीं होता है। वाह, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की ना। वाह वाह, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की खातिर, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता।